सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो कक्षा 12 का टॉपिक करेंगे। कक्षा 12 की किताब है जो राजनीतिक विज्ञान, उसमें दो पार्ट दिए हुए हैं, खंड ए और खंड ब। तो अपने खंड ब को है जो चालू करेंगे। खंड ब की पहली इकाई करेंगे। अपने खंड ब की पहली इकाई में क्या है? भारत का संविधान। इकाई का नाम क्या है? भारत का संविधान। इकाई 1 में 3 पाठ दिए गए हैं। पहला है भारत के संविधान की विशेषताएं व प्रस्तावना। भारत के संविधान की विशेषताएं व प्रस्तावना। दूसरा लेसन है इसमें आपका मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व व मूल कर्तव्य। और तीसरा लेसन है भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। 3 लेसन है इकाई फर्स्ट में, तो इनके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। तो पहला लेसन इसमें है भारत के संविधान की विशेषताएं व प्रस्तावना। ये लेसन आज अपने करेंगे। अब देखते हैं संविधान है क्या। संविधान है क्या? किसी भी देश के संविधान व राजनीतिक व्यवस्था में उस देश के आस्थाओं, विश्वासों, आधार व शाश्वत मूल्यों के समेकित दर्शन होते हैं। उसको क्या बोला जाता है? संविधान बोला जाता है। अर्थात किसी भी देश को चलाने के लिए उस देश के कुछ नियम, कानून, कायदे होते हैं जिससे उस देश के शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। उसको क्या बोला जाता है? संविधान बोला जाता है। अब है संविधान का लक्ष्य। संविधान का लक्ष्य क्या होता है? संविधान का लक्ष्य होता है एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना संविधान का लक्ष्य होता है। और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए संविधान की प्रस्तावना में संविधान के आदर्श को स्पष्ट किया गया है। किसमें? संविधान की प्रस्तावना में संविधान के आदर्श को स्पष्ट किया गया है। प्रस्तावना जो है हम इसी लेसन में आगे हमारा टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो लक्ष्य क्या है संविधान का? एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। स्थापना करना। अब करते हैं अपने भारतीय संविधान की विशेषताएं। विशेषताओं में नंबर 1, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। नंबर 1 क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। भारत का संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है। अर्थात इसका क्या मतलब होता है लोकप्रिय प्रभुसत्ता का? कि यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित है। इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की गई है। संविधान द्वारा अंतिम शक्ति किसको प्रदान की गई है? भारतीय जनता को प्रदान की गई है। इसलिए ये क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है। संपूर्ण का मतलब सारा प्रभुत्व भारतीय जनता का है, क्योंकि भारतीय जनता के द्वारा ही यह संविधान निर्मित किया गया है। दो नंबर विशेषता है प्रस्तावना। 2 नंबर विशेषता क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या कहती है? भारतीय संविधान के मौलिक उद्देश्यों व लक्ष्यों को संविधान की प्रस्तावना में दर्शाया गया है। प्रस्तावना में क्या दर्शाया गया है? भारत के संविधान के जो मौलिक उद्देश्य हैं
उसके लक्ष्य हैं, क्या क्या उसके लक्ष्य हैं, उनको संविधान की प्रस्तावना में दर्शाया गया है। डॉक्टर के.एम. मुंशी ने तो प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। किसने कहा है कि प्रस्तावना जो है संविधान की राजनीतिक कुंडली है? किसने कहा है? डॉक्टर के.एम. मुंशी। प्रस्तावना के प्रारंभ में ये शब्द है, हम भारत के लोग। क्या है? हम भारत के लोग। अर्थात अंतिम शक्ति जो होगी, अंतिम प्रभुसत्ता जो होगी, वो किस में होगी? भारतीय लोगों को प्राप्त है। तो ये प्रस्तावना है। 2 नंबर टॉपिक क्या है? प्रस्तावना। संविधान के मौलिक उद्देश्य व लक्ष्यों को संविधान की प्रस्तावना में दर्शाया गया है। और संविधान की राजनीतिक कुंडली है प्रस्तावना। किसने कहा है? डॉक्टर के.एम. मुंशी। तीन नंबर जो विशेषता है वो है विश्व का सबसे बड़ा या सबसे विशाल संविधान। भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे विशाल या सबसे बड़ा संविधान है। कितने अनुच्छेद हैं इसमें? भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। अनुसूचियां हैं 12, भाग है इसमें 22 और परिशिष्ट है इसमें 5। तो भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। क्यों है? क्योंकि इसमें अनुच्छेदों की संख्या कितनी दी गई है? 395। संशोधन, कुछ किताबों में संशोधन भी है तो उनमें 445 के लगभग संविधान बताए, ये अनुच्छेद बताए गए हैं। लेकिन मूल रूप से कितने हैं? 395 ही इनको पढ़ा जाए। अनुसूचियां हैं 12 अनुसूचियां हैं। भाग है इसमें 22 और परिशिष्ट है इसमें 5। इसलिए ये विश्व का सबसे बड़ा या विशाल संविधान है अपने भारत देश का। तीसरी विशेषता ये है। पहली विशेषता क्या थी? पहली विशेषता आपकी थी, पहली विशेषता आपकी थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। दूसरी विशेषता थी प्रस्तावना और तीसरी विशेषता आपकी क्या है? विश्व का सबसे विशाल संविधान। चौथी विशेषता है इसकी लिखित व निर्मित संविधान। हमारा संविधान क्या है? लिखा हुआ है और निर्मित किया गया। निर्मित का मतलब निर्माण किया गया है। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? निर्मित संविधान है। ये हमारा जो संविधान है वो क्या है? एक संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान का निर्माण किया गया, इसलिए ये एक निर्मित संविधान है। और इसे बनने में आपको पता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। तो चौथी विशेषता क्या है? लिखित व निर्मित संविधान। क्यों है? क्योंकि संविधान सभा द्वारा इसको तैयार किया गया था, इसलिए ये एक निर्मित संविधान है। मतलब इसका निर्माण किया गया है। परिस्थितियों के अनुसार इसमें संविधान में संशोधन भी किया जाता है, जिसको संविधान संशोधन विधि बोला जाता है। अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया है। परिस्थितियों के अकॉर्डिंग क्या है? हमारे संविधान में परिवर्तन भी किया जाता है।
5वां पॉइंट अपना है संसदीय शासन। संसदीय शासन क्या है? संसदीय शासन वह है जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका क्या होती है? व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। उस शासन व्यवस्था को क्या बोला जाता है? संसदीय शासन व्यवस्था बोला जाता है। परस्पर इन दोनों में संबंध होता है। परस्पर क्या होता है? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संबंध होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या है? 3 स्तंभ मुख्य रूप से होते हैं। जैसे नंबर 1 पर व्यवस्थापिका, नंबर 1 पर क्या होती है? व्यवस्थापिका, जिसको आप संसद बोल सकते हो। नंबर 2 पर कार्यपालिका, नंबर 2 पर क्या होता है? कार्यपालिका, जिसमें प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद आते हैं। 3 नंबर पर है न्यायपालिका, न्यायपालिका। 3 नंबर पर क्या है? न्यायपालिका। व्यवस्थापिका को विधायिका भी बोला जाता है, व्यवस्थापिका को संसद भी बोला जाता है। अलग अलग देशों में इनके अलग अलग नाम है। जैसे अमेरिका में व्यवस्थापिका को कांग्रेस बोला जाता है, हमारे भारत देश में व्यवस्थापिका को संसद बोला जाता है। संसद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। और कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं। व्यवस्थापिका का काम क्या है? व्यवस्थापिका का काम है कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम है कानूनों को लागू करना। और न्यायपालिका का काम है कि संविधान के अनुसार कानून बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, इनकी जांच करना। तो ये संसदीय शासन व्यवस्था के 3 प्रमुख स्तंभ होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में परस्पर संबंध होता है तो उसको संसदीय शासन कहते हैं। और ये सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक जो शक्तियां प्राप्त होती हैं वो किसको होती हैं? प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद को। और नाम मात्र की जो शक्तियां प्राप्त होती हैं वो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। ये है संसदीय शासन व्यवस्था। 6 नंबर पॉइंट अपना है मौलिक अधिकार। 6 नंबर पॉइंट अपना क्या है? मौलिक अधिकार। इसको मूल अधिकार भी बोलते हैं। क्या है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार? वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। अर्थात संविधान है जो भारतीय नागरिकों को उनके संपूर्ण विकास के लिए कुछ अधिकार देता है, उनको क्या बोला जाता है? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार बोला जाता है। संविधान में इनका वर्णन है भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद हैं 12 से 35 तक। मूल रूप से जो संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए गए थे वो थे 7। 7 में से एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है और अब वर्तमान में जो मूल अधिकारों की संख्या है वो है 6। जो हटाया गया है वो है संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन द्वारा
संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। हमने 6 विशेषताएं की हैं। नेक्स्ट क्लास में और करेंगे। धन्यवाद।